नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ओर से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आ रहा है। आपको बता दूं, उन्होंने हाल ही में ये कहा है कि 10 करोड़ नकली लाभार्थी ऐसे थे अलग अलग स्कीम्स के जिन्हें हटा दिया गया है। उसके अलावा गरीब लोगों की किस तरीके से मदद की गई, किस तरीके से उन्हें पक्के घर दिए गए, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। अब ये जानकारी कहाँ दी है और क्या कुछ पूरी इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको बता दें। जैसे आपको पता ही होगा कि 17 नवंबर को इलेक्शंस जो असेंबली इलेक्शन मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, जिसके चलते एक रैली जो है ऑर्गेनाइज की गई थी सतना एरिया में। नवंबर 17 को जो इलेक्शंस होने वाले हैं इसके चलते, और उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात कही और ये भी बताया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो करप्शन उसके टाइम पे कितना ज्यादा था, कितने करप्ट जो है पूरी पार्टी है, उसके बारे में भी जो है काफी इंफॉर्मेशन दी, कई एलिगेशंस लगाई और अपने बारे में भी जानकारी दी कि उनकी सरकार में किस तरीके से जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें फायदा हुआ है। और ये भी कहा कि उनकी गवर्नमेंट ने 4 करोड़ पक्के घर जो हैं, पक्के मकान जो हैं वो गरीबों के लिए जो हैं बनवाए हैं, और अपने लिए एक मकान तक नहीं जो है उन्होंने बनाया। उसके अलावा वोट के लिए भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से एक एक वोट जो है कितना ज़्यादा मायने रखेगा, और एमपी में जो है फिर से वो आना चाहते हैं। उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और बताया कि कैसे आपको जहाँ कांग्रेस बहुत सालों पहले ले गई थी, जो डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, किस तरीके के एलिगेशंस लगाई, उसके बारे में भी बताया। और सबसे मेजर इंफॉर्मेशन जो आई वो ये कि जो रिकॉर्ड्स देखने को मिले उसमें 10 करोड़ फेक बेनिफिशियरीज थे अलग अलग स्कीम्स के, जो कि कांग्रेस के द्वारा क्रिएट किए गए थे कि अपने जो नोन लोग हैं उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा दिया जाए, और ऐसे बेनिफिशियरीज को जो है इन लोगों ने हटाया है। 10 करोड़ लाभार्थी ऐसे हैं जो कि नकली थे, जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे पर वो गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट ले रहे थे। इसके बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट स्कीम्स का असली बेनिफिट है वो सही लोगों के पास जाए जिन्हें उसकी ज़रूरत है, उसके लिए वो काम जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी बहुत सारे एलिगेशंस जो हैं वो कांग्रेस के ऊपर लगाई गई हैं। किस तरीके से उन्होंने बताया कि करप्शन उनके टाइम पे ज़्यादा थी, और जितने भी गरीब लोग जिनका सपना था कि वो कभी घर बनाएंगे, तो वो किस तरीके से बीजेपी ने जो है वो पूरा किया है। और भी इंफॉर्मेशन उन्होंने साझा की। मैं आपको बता दूं, अगर 10 सालों की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 33 लाख करोड़ रुपीस डायरेक्टली उन लोगों के अकाउंट्स में भेजे हैं जो कि गरीब हैं, और डायरेक्टली उन लोगों के अकाउंट में भेजे गए हैं, यानी कि कहीं पर भी कोई हेरफेर जो है वो नहीं देखने को मिली है, कोई भी लूट जो है वो नहीं देखने को मिली है। जितना फायदा उन लोगों को मिलना चाहिए था डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आया है, कोई बीच में मिडलमैन नहीं था, डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में जो है वो पैसे डाले गए हैं। इस तरीके का जो है उन्होंने रैली में इंफॉर्मेशन दी, और जहां कांग्रेस के ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस भी लगाई, तो ये भी बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पैसों के बारे में किसी को पता नहीं था कि बेसिकली पैसा जा कहां रहा है। लाखों करोड़ों रुपए 2G स्कैम, कोल स्कैम आप देखें, कॉमनवेल्थ गेम्स में, हेलीकॉप्टर स्कैम्स में, ये स्कैम्स जो हैं वो देखने को मिले उस टाइम पे, और वहां पे पैसा जो है वो घुमाया गया, और जो उनके लोग थे जो कनेक्टेड थे उनको फायदा दिया गया, गवर्नमेंट स्कीम्स तक का फायदा उन लोगों को दिया गया जिनको असली में उनके रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये सब भी बताया, और ये भी बताया कि 10 लाख फेक बेनिफिशरीज जो हैं उनके 10 लाख फेक बेनिफिशरीज ऐसे रहे जिनको जो है हटाया गया, जिनके नाम जो है वो गलत तरीके से ऐड ऑन किए गए थे जबकि उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, और कई बेनिफिशरीज को जो है निकाला गया, और जिसकी वजह से 2.75 लाख करोड़ रुपीस पब्लिक मनी जो है वो बचाई गई। ये जानकारी जो है उन्होंने इसमें दी, और ये भी बताया कि किस तरीके से लोगों के लिए मकान जो है वो भी बनवाए, और भी क्या डेवलपमेंट जो है उनके टाइम पे हुई, इस सब के बारे में भी जानकारी दी। और ये भी बताया कि जो डबल इंजन गवर्नमेंट है बीजेपी की, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक ऐसी स्टेट है जहां पे लाखों घर जो हैं वो गरीबों के लिए बनवाए गए हैं। ये सब जानकारी देते हुए जहां पे रैली ऑर्गेनाइज की गई थी यानी कि सतना एरिया में, तो वहां पे ये भी कहा कि जितने गरीब हैं उनको लगभग 1.32 लाख हाउसेस जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये जानकारी जो है उन्होंने साझा की, और काफी बड़ा अपडेट आप कह सकते हैं देखने को मिला है। ये भी उन्होंने बताया कि 30,000 पंचायत बिल्डिंग्स जो हैं वो भी कंस्ट्रक्ट की गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट एमपी में की गई उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि जो इलेक्शन
इलेक्शंस आने वाले हैं उससे पहले एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी जो बताया कि कितना ज़्यादा करप्शन पहले देखने को मिल रहा था और अब जो है किस तरीके से बीजेपी सरकार करप्शन को ख़त्म कर रही है, जहां बताया जा रहा है कि डायरेक्टली बेनिफिट जो है लोगों को दिया जा रहा है, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। कई गरीब लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसे डाले गए हैं, बहुत सारे पक्के मकान जो हैं वो बना के लोगों को दिए गए हैं। तो ये जानकारी जो है उन्होंने साझा की और ये भी बताया कि कई ऐसे लोग थे जो गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा ले रहे थे जबकि वो क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर रहे थे, उन्हें बिना बात के वो गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा दिया जा रहा था और जो असली में जिन लोगों को इसकी ज़रूरत थी उन्हें वो फ़ायदा नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते कई ऐसे नाम सामने आए और उन सबको हटाया गया। जो फेक बेनिफिशरीज थे उन सबको किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने हटाया है। आपको क्या लगता है बीजेपी गवर्नमेंट को लेके जिस तरीके से एलिगेशंस भी इस रैली में लगाई गई कि कांग्रेस के टाइम पे कितना करप्शन था, तो आपको क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट जो है उसके टाइम पे ज़्यादा करप्शन था या आने वाले दिनों में एमपी में जो इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पे कौन जीत सकती है? ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही, ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।